अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आप ही जो है बड़े बड़े दिनों बाद वीडियोस बनाती है और अपलोड करती है। क्या करूँ, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। अच्छा, आप लोगों से मुझे एक बात शेयर करनी थी कि मैं जो भी मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, बढ़ते हैं एकदम से कम हो जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वो थोड़े दिनों बाद कम कैसे हो जाते हैं। क्या वो अच्छा, बात काटते हुए मैं आपको ये अपनी मशीन दिखा दूं कि ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों ने चॉपिंग करना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल था चॉपिंग करना, क्योंकि बच्चे हमेशा प्याज वाला आमलेट जो होता है ना वो खाते हैं, तो मेरे लिए बार बार प्याज कटिंग करना बहुत मुश्किल था। ये रोज़मर्रा के कामों के लिए बहुत परफेक्ट है, आराम से चॉपिंग कर देता है। टमाटर हों, प्याज हों, या आपने कोई सब्ज़ी, जैसे मैंने फ़्राइड राइस बनाए थे तो मैंने चॉप इसी से ही किया था। कुछ सब्ज़ियाँ मैं वैसे चॉप कर लेती हूँ, जैसे कुछ सख्त हार्ड जो वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि कैरेट होती है, वो चॉप करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। अगर छोटे छोटे टुकड़े करके डालो तो चॉप हो जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि ये बहुत काम की चीज़ है और इसको मैंने यूज़ भी कर लिया, ये अच्छी है। तो जो मुझे काम की चीज़ लगती है और जो मैं इसको बार बार यूज़ करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो। मैंने ये के मार्ट से लिया था, तो आप भी वहाँ से ले सकते हो। अच्छा जी, तो बात कर रही थी कि मैं पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर जो है ना वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, या तो मैं बड़े दिनों, कुछ मेरी भी गलती है क्योंकि मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब शायद ख़ुद भी सब्सक्राइबर्स को डिलीट कर देता है या रिमूव कर देता है। वो इसलिए कि कई लोग के जो अकाउंट होते हैं ना वो फ़ेक होते हैं, तो हफ्ते बाद मुझे अपडेट आती है कि आपका एनालिटिक्स जो है हमने अपडेट कर दिया। यूट्यूब खुद मैसेज करता है, तो फिर उसमें जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो जो मुझे मैसेज आता है जब मैं देखती हूँ तो सब्सक्राइबर कोई ना कोई डिलीट हुआ होता है, और मेरा ही ख्याल है कि वो यूट्यूब खुद डिलीट करता है, ना कि आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करते हैं। बहरहाल हो सकता है कि कोशिश किया कीजिए कि प्लीज़ जिनके अकाउंट्स फ़ेक जो अकाउंट आप लोग बनाते हो, तो प्लीज़ फ़ेक अकाउंट ना बनाओ, अपने रियल अकाउंट बनाओ और रियल अकाउंट से सब्सक्राइब करो, तो कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं करेगा यूट्यूब। अच्छा ठीक है, जैसे कि मैं आप वीडियो देख रहे हैं कि मैं रोज़मर्रा की काम कर रही हूँ, जैसे पहले करती हूँ। नाश्ते से फ्री हुए हैं तो यहाँ बर्तन वगैरह धो रही हूँ। बर्तन वगैरह धोने से फ्री होकर तो मैंने खाने की तैयारी करनी थी, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा मैंने फ़्राइड राइस बनाए थे, और इस व्लॉग में भी मैं फ़्राइड राइस बना रही हूँ क्योंकि मैंने कीमा बनाना था। हमने मसाला फूड मैगज़ीन में से एक रेसिपी देखी थी, तो मैंने उसमें से कीमा बनाना था, तो फिर मुझे राइल ने कहा कि इसके साथ में मुझे आप फ़्राइड राइस बना दो, तो मैंने कहा चलें ठीक है। और बच्चे आपको नज़र नहीं आ रहे, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है स्कूल खुल गए हैं, इसलिए उनके आने से पहले पहले मैंने खाना बनाना है। मैंने सारा किचन समेट लिया था, अब मैं खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और जैसे कि सब्ज़ियाँ काटूँगी, कुछ सब्ज़ियाँ मैं उसके अंदर ही चॉप कर लूँगी, और कुछ जो है ना मैं ऐसे खुद से चॉप करूँगी। और आजकल जैसे आप देख रहे हो कि सैलाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत जगहों पे सैलाब आया हुआ है, बुनीर हो गया, सवात हो गया, बहुत से इलाके हैं जिसमें सैलाब आया हुआ है। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जहाँ जहाँ सैलाब आया है मैं जानती हूँ उनके लिए दोबारा से सब कुछ बनाना बहुत मुश्किल है। अब इंसान अपना घर जिस तरह बनाता है, इंसान उसको ही पता होता है कि कितनी मेहनत से और कितने पैसों से घर बनता है, और वो घर आपका एकदम से सैलाब की नज़र हो जाए, या कोई आसमानी आफत आए, या कुछ भी हो सकता है ऐसे कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में यूँ सैलाब गुज़र के जाए और सारा कुछ ख़राब कर दे, तो इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला जिन जिन का नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला उन सबको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो दोबारा से अपने लिए खड़े हो सकें, अपने लिए कुछ ना कुछ बना सकें। अच्छा, यहाँ पे मैं कैल्शियम पी रही हूँ, क्योंकि मैं कैल्शियम पीती हूँ। कैल्शियम की कमी औरतों में बहुत रहती है, आप सब में भी होगी किसी न किसी में, तो कैल्शियम ज़रूर पिया कीजिए। औरतों में तो बहुत होती है कैल्शियम की कमी, तो यहाँ मैं पीती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन। कैल्शियम वैसे मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने टेस्ट करवाएं। जब मैंने अपने टेस्ट करवाए तो उसमें कैल्शियम, विटामिन डी और फॉलिक आयरन की कमी थी, फिर इसलिए उन्होंने मुझे ना ये सारे जो थे ना सप्लीमेंट्स वो लिख कर दिए थे, तो मैं ये लेती हूँ। और आप भी किसी को अगर बाल गिर रहे हों तो वो पहले अपने टेस्ट ज़रूर करवाए, कि हो सकता है कोई हार्मोनल भी इशू हो सकता है आपको, और कुछ आप में खून की कमी या सप्लीमेंट्स की भी कमी हो सकती है। सो टेस्ट आपने करवाया करें, ताकि आपको पता लगे कि आप में किस चीज़ की कमी है, फिर उस हिसाब से मेडिसिन लिया कीजिए।
लीजिए जैसे मैं ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चावल वगैरह निकाल लिए हैं, सारे बर्तन भी निकाल लिए हैं ताकि जो है ना अपनी कुकिंग का सिलसिला हम स्टार्ट कर सकें। अच्छा, ये मेरे पास मसाला फूड मैगज़ीन, ये अभी इस महीने का मैं लेकर आई थी, स्टेशनरी लेने गई थी बच्चों की, तो वहाँ पे मुझे नज़र आ गया था तो फिर मैं ये वाली ले आई। आपको पता है मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, सो मैं कोई ना कोई नई रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है ना कीमा जो है ना, राइल ने कहा था कि मैंने ये वाला कीमा खाना है, तो फिर मैंने ना इसी कीमे को हमने कहा चलें हम बनाते हैं। और भी रेसिपी पे टिक किया हुआ, जो पसंद आती जाती हैं बस उनको फ़ोल्ड करके रखते जाते हैं, फिर ये हम ट्राई करते रहेंगे। तो अब की दफ़ा कीमा था, तो मैंने कहा चलो आज ही कीमा बनाते हैं। इसके लिए प्याज कट कर रही हूँ मैं। प्याज अच्छा ये स्लाइस में कटी तो आपको ऐसी काटनी पड़ेगी। उस वाली मशीन में जो है ना वो सिर्फ आप चॉप कर सकते हो, और वो इलेक्ट्रिक नहीं है, वो आपको मैनुअली मिलेगी। मतलब आपने ऐसे ही हाथ से अपने प्रेस करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और आपकी जो है ना कुछ धागे वाली भी है कि वो धागे को खींचते हैं, लेकिन मुझे ये वाली पसंद आई थी तो इसलिए मैंने ना ये वाली लिया। देखें एक साइड पे मेरा कीमा, मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, और दूसरी साइड पे जो है ना मेरे चावल बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे सब्जियाँ मैंने तकरीबन काट रही थी, अब ये बंद गोभी रह गई थी, इसको कद्दूकश कर रही हूँ। कीमा मैंने डाल दिया इसके अंदर, और यहाँ पे जो है ना मेरे चावल साथ ही में बॉयल हो रहे हैं। तो एक तरफ कीमा बन रहा था, दूसरी तरफ मैंने कहा चलो मैं आटा गूंद के रख लूँ। मैंने बस ये आटा मशीन में डाला है, पानी डाला और इसको मशीन को ऑन कर दिया जब तक आटा गूंद जाएगा मेरा, और बाकी दूसरा काम भी हो जाएगा। आटा गूंद के तैयार हो गया, बिल्कुल 3 से 5 मिनट में आटा गूंद के ना तैयार हो जाता है। सो जी, यहाँ पे मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैं किचन को साफ़ करूँगी और बच्चों के आने का टाइम हो गया है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। खुश रहें, खुश रखें अपने आप को और अपनी फैमिली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।